गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। रिकॉल दैट द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। आपको रिकॉल करना है दो सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो सर्कल्स तभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब उनके रेडियाई सेम हो सकते हैं। प्रूव करना है कि इक्वल कॉर्ड्स जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के वो सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल एट द सेंटर। मैंने परसों भी बोला था, आपको डिफाइन किया था, सर्कल एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। द शेप ऑफ द सर्कल डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस। Therefore, it can be observed that if we try to superimpose two circles of equal radius, then both circles will cover each other. Therefore, two circles are congruent if they have equal radius. अब दो सर्कल्स तभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब उनके जो रेडियस होते हैं, यहाँ रेडियस ओ ए है, यहाँ ओ डैश सी है, जब ये दोनों दो सर्कल का रेडियस सेम होगा तभी ये दो सर्कल्स जो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ कहता है अगर दो सर्कल्स का रेडियस सेम है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स जो होते हैं, अगर कॉर्ड्स इक्वल है, मानो यहाँ पे कॉर्ड ए बी है और यहाँ कॉर्ड सी डी है, अगर ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है, आपको बताना है कि जो ये कॉर्ड ए बी है इसने सेंटर पे ये वाला एंगल सबटेंड किया, एंगल ए ओ बी, और इस सी डी ने इस सी ओ डैश डी को एंगल सबटेंड किया। आपको पता नहीं ये एंगल्स भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सर्कल्स ड्रा करेंगे। एक का सेंटर ओ है, दूसरे का सेंटर ओ डैश है। तो ओ ए एक रेडियस है, ओ बी दूसरा रेडियस है। इसी तरह ओ डैश सी एक रेडियस है, ओ डैश सी। मगर उससे पहले आपको ए बी और सी डी दो कॉर्ड इक्वल कॉर्ड्स डालने हैं। जितना ए बी है उतना ही सी डी है, क्योंकि कॉर्ड्स आपस में इक्वल है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो ट्रायंगल्स दो बन रहे हैं, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डैश डी, इन दो ट्रायंगल्स को आपस में क्या दिखाओगे आप, कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए मैंने कहा पहले भी बोला है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल होने चाहिए। आप देखोगे क्या ओ ए ओ डैश सी के बराबर है? हाँ, क्यों बराबर है? रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये दो सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात करते आते हैं तो उनका रेडियस सेम होता है, जितना ओ ए उतना ओ डैश सी है। उसी तरह जितना ओ बी होगा उतना ही ओ डैश डी होगा, रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। इसी तरह ए बी सी डी के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा? क्वेश्चन में कहा गया कि ए बी और सी डी है इक्वल कॉर्ड्स। तो ए बी ने एंगल ए ओ बी सबटेंड किया, सी डी ने एंगल सी ओ डैश डी सबटेंड किया। तो जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए बी सी डी बराबर है, तो बाय साइड these two triangles, triangle AOB and triangle CO'D आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, तो एंगल AOB एंगल COD के बराबर होगा। वही यहाँ लिखा है, एंगल AOB एंगल CO'D के बराबर होगा बाई CPCT का मतलब तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। इसका ये मतलब होता है कि याद रखना है कि इक्वल कॉर्ड्स जो होते हैं इक्वल एंगल्स सबटेंड करते हैं एट द सेंटर। याद रखना, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दियर सेंटर। आप कह सकते हो अगर ये सर्कल एक है, ये दूसरा सर्कल है, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल है, मानो ये ए बी कॉर्ड है, ये सी डी कॉर्ड है। आप बोलोगे जो एंगल इन्होंने सबटेंड के सेंटर को इक्वल होगा, नहीं, ये सर्कल्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। सर्कल्स जो है सेम रेडियस होने चाहिए। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है,
Question number 2, prove that if the chords of a congruent circle subtend equal angles at the center, then the chords are equal. अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आपके पास, ठीक है, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है जिनका रेडियस सेम है, आपको बताना है कि जो कॉर्ड्स है यहाँ पे सबटेंड इक्वल एंगल एट द कॉर्ड्स ने इक्वल एंगल सबटेंड किए सेंटर पे, आपको बताना है कि कॉर्ड्स इक्वल। आप वही लिखोगे सेम, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है जिनका सेम रेडियस होगा। अब आप इस टाइम ये लिखोगे कि इन ट्रायंगल ए ओ बी ये ट्रायंगल लोगे और सी ओ डैश डी लोगे। इन दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे। कैसे दिखाओगे? देखिए, ओ ए बराबर है ओ डैश सी के। क्वेश्चन में कहा गया सी रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। फिर क्वेश्चन में कहा गया ये एंगल जो ए ओ बी वो बराबर होगा सी ओ डैश डी। क्यों? क्योंकि जो कॉर्ड जो है वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तीसरा आएगा ओ बी जो है, ये वाला ओ बी ओ डैश डी के बराबर है, ओ बी ओ डैश डी के बराबर, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो इस तरीके से बाय साइड एंगल साइड आप देख सकते हो, या गया साइड, या गया एंगल और या गया साइड। बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए ओ बी का, इसी तरह सी ओ डैश साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड, these two triangles are congruent. When two triangles are congruent, their corresponding parts are equal. तो ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा, ए बी सी डी के बराबर है। If chords of congruent circles subtend equal angle at center, then the chords are equal. क्योंकि ए बी और सी डी chords है तो इसका मतलब chords इक्वल होंगे। जब एंगल एट द सेंटर इक्वल होंगे तो chords भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। थैंक यू।